Good morning, students. I hope you all are doing well at your home. I hope आप सबका ASM बहुत अच्छा रहा होगा. So today we are going to start our unit number 2. So in unit number 2, firstly, I would like to tell the meaning of perspective. What do you mean by perspective? जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, एक छोटा सा बच्चा है और एक थोड़ा यंग लड़का है ना. ये दोनों हैं और पानी बिल्कुल थोड़ा है. एक बीच में मतलब बिल्कुल स्विम कर रहा है, डूब गया है बिल्कुल. और एक जो है उसके सिर्फ फुट्स तक पानी है, जो फीट तक आ रहा है. ठीक है. और जो छोटा बच्चा है वो कह रहा है इट्स टू डीप. बट जो बड़ा है, यंग है, तो वो कह रहा है नो इट्स नॉट. दोनों सही हैं बट उनका पर्सपेक्टिव अलग है ना. पर्सपेक्टिव होता है अपना सोच या अपनी राय. जैसे कि नीचे लिखा हुआ है द वे वी सी और थिंक अबाउट समथिंग. अगर किसी चीज़ को हम देख के उसके बारे में कुछ सोचते हैं, हो सकता है वो हमारा अलग हो, सामने वाले पर्सन का अलग हो सकता है दोनों सही हो बट their way of thinking is different from each other. तो उसको हम क्या कह देते हैं? पर्सपेक्टिव. ओके. सो पर्सपेक्टिव का मीनिंग क्लियर हो गया होगा आपको. उसके बाद आपकी एक वर्कशीट है बेटा. यूनिट 2 के स्टार्ट होते ही एक वर्कशीट आएगी आपकी और वो है वर्कशीट नंबर 1 एट पेज नंबर 32 वर्कबुक पे. और उसमें सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें आपने क्या करना है? मॉडल्स को आपने अंडरलाइन करना है और जो वर्ब है उसको आपने सर्कल करना है. इसमें क्या होता है, अब जो हमारे वर्ब होती है वो कौन से वर्ब जो होती है वो हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं. जैसे कि रन, सिंग, जंप, ईट, ये सभी हमारी वर्ब हैं, एक्शन वर्ड्स हैं. और मॉडल्स जो होते हैं वो उनको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल देते हैं. जैसे कि इन सेंटेंसेस में देखो, फर्स्ट जो है आई ईट वेजिटेबल्स. रेगुलरली बेस पे बोला गया है कि मैं वेजिटेबल्स खाता हूँ, तो इसमें एक्शन हुआ ना. तो सेकंड में देखो अगर आप, तो आई शुड ईट वेजिटेबल्स टू स्टे हेल्दी. इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ है तो इसमें शुड यूज़ किया गया है. विदाउट एक्शन अगर कोई सेंटेंस होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? मॉडल्स बोल देते हैं. ओके. ये आपका जो था मॉडल्स और वर्ब के बारे में था. जैसे कि अब फर्स्ट सेंटेंस है यू मस्ट गो टू स्कूल एवरी डे. अब यहाँ पर जो पहले आपने ये स्लाइड देख रहे हो, यहाँ पर क्या था? शुड, मस्ट, हैव टू, ये सारे मॉडल्स थे आपके. और जो मैंने अब सेंटेंस बोला है यू मस्ट गो टू स्कूल एवरी डे, तो यहाँ पर मस्ट क्या रहेगा? मॉडल रहेगा. और गो क्या है? हमारा एक्शन वर्ड, दैट इज़ नोन एज वर्ब. तो ऐसे ही आपने अंडरलाइन और सर्कल करना है. और आंसर की मैं आपको सेंड करूँगी इन इवनिंग, तब तक आपने इसको फिनिश कर देना है. ओके. अगर नहीं समझ आया या कोई पॉइंट नहीं आपको क्लियर हो रहा तो यू कैन आस्क मी. उसके बाद लाइक पहले जो ASM 1 हुए थे उसमें हमने किया था पर्सनल नैरेटिव के बारे में. पर्सनल नैरेटिव क्या था? जब हम कोई भी पर्सनल स्टोरी है ना या फिर इमेजिनेटरी स्टोरी जब हम एक्सप्लेन करते हैं उसको हम बोल देते हैं पर्सनल नैरेटिव. अब ASM 2 के लिए हम करेंगे क्रिएटिव स्टोरी. अब क्रिएटिव स्टोरी क्या होता है? क्रिएटिव स्टोरी में ये होता है कि हमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाता है. दैट कैन बी इमेजिनेटरी स्टोरी, या फिर आपने कभी पहले सुनी हो या वो वाली स्टोरी. आप कुछ भी लिख सकते हो टॉपिक के रिगार्डिंग. स्टोरी लिखने के लिए सबसे पहले आपको स्टोरी का टाइटल लिखना होगा. जैसे कि यहाँ पर नीचे देखो एक जो है स्टोरी का नेम दिया गया है इफ़ आई गेट अ सुपर पावर, है ना. सुपर पावर अगर हमें मिल जाती है तो ये रहेगा टाइटल. सबसे ऊपर आपने टाइटल लिखना है.
टाइटल लिखने के बाद आप उस टॉपिक के रिलेटेड, उस स्टोरी के रिलेटेड इंट्रोडक्शन लिखोगे। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद उसकी बिगनिंग करोगे, फिर मिडल होगा, फिर एंड होगा और लास्ट में कंक्लूड कर देना है। जैसे यहाँ पर एक टॉपिक है इफ़ आई गेट अ सुपर पावर, आपने इसको ना लर्न कर लेना है और अच्छे से रीड कर लेना है। अगर आपको क्लियर नहीं होता तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ओके, दोबारा से। तो ऐसे ही ये मत सोचना कि एग्ज़ाम में आपको यही टॉपिक मिलेगा, आपको कोई भी टॉपिक आ सकता है, देन यू हैव टू राइट इट, और लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखना है। सो ये आपका था क्रिएटिव स्टोरी। नेक्स्ट आ जाती है बेटा आपकी जो फर्स्ट स्टोरी रहेगी यूनिट 2 की, वो है द टेल ऑफ टू ट्विंस। टू ट्विंस जानते हो क्या होता है? जो जुड़वे होते हैं ना, है ना, जुड़वे भाई या बहन होते हैं जो। और इस स्टोरी में 2 स्टूडेंट्स के बारे में बात की हुई है, जो कि हैं जैन और कबीर। ये दोनों जो हैं ट्विन्स ब्रदर हैं, मतलब जुड़वे हैं, ओके। सो यहाँ पर क्या होता है, इट वॉज अ प्लेजेंट मॉर्निंग। कबीर जो होता है 7th B क्लास की बीच में ही घूम रहा होता है। गुड मॉर्निंग जैन, विल यू प्ले क्रिकेट विद अस टुडे, आस्क नीता। नीता आती है और वो जैन से पूछती है, बट होता वो कबीर है, बट वो उसने पूछना जैन से होता है, ठीक है। तो वो जैन से पूछ रही होती है कि आप हमारे साथ आज क्रिकेट खेलोगे, तो जो कि वो कॉरिडोर में मिला, बट वो कौन था? रियलिटी में कबीर था। अब उन दोनों की जो फेस स्ट्रक्चर है, शक्ल है, उन दोनों का बिल्कुल सिमिलर है, इसीलिए उसको कन्फ्यूजन हो गई। उसने करनी बात जैन से थी, बट उसको मिल कौन गया? कबीर मिल गया। कबीर जो था वो, उसको पता था कि हम दोनों जो हैं ट्विन्स ब्रदर हैं और इनको कन्फ्यूजन हो जाती है, फिर वो कुछ नहीं बोलता है उनको, मतलब प्यार से उनको जवाब दे देता है, क्योंकि उसको पता है कि कन्फ्यूजन में आकर, है ना। ही वुड ऑफन हैव क्लासमेट्स से टू हिम जैन कुड यू टेल अस द जोक अगेन, मतलब एक जो होता है वो फ़नी होता है, उससे जोक पूछते हैं। फिर कभी कभी जैन को कंग्रेचुलेट कर देते हैं टूर्नामेंट से, बट फिर भी वो मतलब उसको कुछ नहीं करता है, उसको पता है कि ये कबीर को कर रहे हैं, जैन को कन्फ्यूजन मैटर कर रही है इसमें, तो वो थोड़ा उसको पोलाइटली ले लेता है। When he entered his classroom, जब वो क्लासरूम में जाता है, जब वो देखता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अनकंट्रोलेबल लाफ कर रहे होते हैं, मतलब कंट्रोल भी नहीं कर पाते, इतना हंस रहे होते हैं। ही कुड गैस द रीज़न बिहाइंड इट, वो गैस कर लेता है कि क्या रीज़न रहा होगा और स्माइल करना स्टार्ट कर देता है। उसको यही होता है कि जो उसका ब्रदर है वो किसी सीनियर को छेड़ रहा होगा, उसको उसकी मिमिक्री कर रहा होगा, उसकी जो होता है ना वर्ड्स को रिपीट कर रहा होगा। कबीर जो होता है वो भी हंसने लग जाता है। एंड देन प्लेस्ड हिज बुक्स ऑन द डेस्क, वो डेस्क के ऊपर अपनी बुक्स रख देता है कॉर्नर पे। ही लाइक टू सिट अलोन, उसे पसंद होता है कि वो अकेला बैठे। ही वॉज पोलाइट टू हिज क्लासमेट्स बट डू नॉट टॉक मच, वो ज़्यादा नहीं बोलता है, बट जितना भी बोलता है बिल्कुल प्यार से बोलता है। बोथ द ब्रदर्स लुक्ड एग्जैक्टली अलाइक, बिल्कुल सेम दिखते हैं दोनों, बट फिर भी वो अलग हैं एक दूसरे से, उनकी सोच अलग है, उनका पर्सपेक्टिव अलग है, उनकी जो काम करने का तरीका है वो अलग है, उनकी पसंद नापसंद अलग है ना। कबीर जो है उसको पोइट्री पसंद है। यू वुड फाइंड कबीर, अगर आप देखते हो तो कबीर जो है वो ड्राइंग करता है, और जैन जो है उसको फ्रेंड्स के साथ खेलना पसंद है। कबीर रीडिंग करता है पोइट्री की, और जो जैन है वो बिल्कुल दूर ही रहता है बुक्स से, जस्ट लाइक हिज ब्रदर, जैसे कि वो स्पोर्ट्स से दूर रहता है। ईच वॉज कम्प्लीटली हैप्पी, वो एक दोनों ही अपने आप में खुश हैं और अपने आप को या किसी को चेंज नहीं करना चाहते हैं। और उनकी मदर भी जो है यही कहती है कि मेरे बच्चों का एक ही फेस है, मतलब पर उनमें दोनों अलग हैं, बट एक चीज़ उनमें कॉमन है कि उन दोनों का बेस्ट फ्रेंड जो है वो सैम है। उनका बेस्ट फ्रेंड जो है वो सैम है। ये तीनों इकट्ठे रहते हैं। ये JKG मतलब जूनियर KG से इकट्ठे हैं, ठीक है।
जूनियर केजी से ये इकट्ठे ही रहे हैं। तो 1 वीक लेटर 5 अगस्त को फ्रेंडशिप डे था। कबीर ने एक गिफ्ट बनाया अपने फ्रेंड के लिए। फाइनली जब वो डे आ जाता है तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने बेस्ट फ्रेंड्स के पास विश करने के लिए जा रहे होते हैं ताकि उनको स्पेशल फील करा सकें। सैम जो होता है वो भी चॉकलेट देता है दोनों ट्विन्स को और विश करता है हैप्पी फ्रेंडशिप डे। उसके बाद वो कहता है कि मैं एक रिमोट कंट्रोल कार लेके आया हूँ अपनी पॉकेट मनी से, तो आफ्टर स्कूल हम खेलेंगे उसके साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ये हमारे लिए बेस्ट डे एवर होगा। वो बहुत एक्साइटमेंट से बोलता है। कबीर जो होता है साइलेंटली किया जाता है, सैम के डेस्क के ऊपर जाता है और वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा बहुत ही सुंदर एक कार्ड रख जाता है और उसके साथ एक ब्रेसलेट भी रख देता है। और वहाँ पर एक जो कार्ड होता है उसमें बहुत ही अच्छी पोइम लिखी होती है जिसमें उन्होंने जितने भी पल बिताए हैं वो सारे पॉइंट्स उन्होंने उसमें कवर किए होते हैं। जब सैम देखता है तो वो बहुत सरप्राइज हो जाता है, फिर वो सारा रीड करता है, उसको पुराना टाइम याद आ जाता है जो भी उन्होंने आपस में बिताया होता है। तो आफ्टर दैट जो उसको बिल्कुल सेफली रख देता है। तो सैम जो होता है वो जैन के पास जाता है। आफ्टर दैट वो घूमने के लिए जाते हैं और लास्ट में वो आइसक्रीम शॉप के ऊपर रुकते हैं। तो जब वो आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो जैन जो होता है वो सैम से पूछता है क्या आपको ज़्यादा कौन पसंद है, मैं या फिर कबीर? तो वो बोलता है मेरे लिए दोनों इक्वल हैं। उसने कहा कि दोनों का पर्सपेक्टिव अलग है, दोनों की फीलिंग शो करने का तरीका अलग है। तूने मेरे को अलग अलग जगह पे घुमाया, ये तेरा पर्सपेक्टिव था, ये तेरा प्यार था मेरे लिए, बट उसने मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा कार्ड बनाया और उसने मेरे लिए ब्रेसलेट बनाया, उसने मेरे को पुरानी यादें दिलाई, वो उसका पर्सपेक्टिव था अपनी फीलिंग्स को शो करने का। तो मेरे लिए आप दोनों इक्वल हो। तो उसके बाद वो उसको थैंक यू बोलता है कि थैंक यू फॉर रियलाइजिंग मी, है ना। तो उसके बाद लास्ट में ये जो स्कूल में मिलते हैं तीनों, जैन, सैम और कबीर, तो ये तीनों एक दूसरे को मतलब कबीर को ये दोनों मिलके बिग हग दे देते हैं। तो इस तरीके से इनको पता लगा कि पर्सपेक्टिव हो सकता है अलग अलग हो, फीलिंग्स शेयर करने का तरीका अलग हो, बट हमें उन चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये स्टोरी आपकी थी अ टेल ऑफ टू ट्विन्स। तो आपको समझ आ गई होगी। अब आपका वर्क क्या रहेगा, एक तो आपने जो ये स्टोरी है ये आपने अपनी फेयर नोटबुक पे लिखनी है और वर्कशीट नंबर 1 करनी है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। और उसके बाद आपने इस स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।